नमस्कार। क्या कांग्रेस के चंदा मामा का खुलासा अब हो जाएगा? दरअसल चीन से लेकर चोर चोकसी का जहां गया था चंदा, उस आरजीएफ पर अब फंस चुका है कानूनी मतलब इंटर मिनिस्ट्रियल जांच का फंदा। जी हां, कांग्रेस फंड स्कैम प्रोब, ये हमारा हैशटैग भी है। और गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार के तीन ट्रस्टों के खिलाफ जांच के लिए अंतर मंत्रालय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी है। पर मोदी सरकार की इस कार्रवाई को राजनीतिक विद्वेष बता रही है कांग्रेस पार्टी। चलिए मैं आपको प्लाज्मा स्क्रीन पर चलकर बताना चाहता हूं कि दरअसल मामला क्या है। आइए प्लाज्मा स्क्रीन पर समझाता हूं कि कांग्रेस को किस तरीके से अब उनका कानूनी फंदा कसता जा रहा है कांग्रेस के चंदा मामा पर। और कौन है कांग्रेस का चंदा मामा, ये सामने आएगा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमें सवेरे ये खबर दी थी कि गृह मंत्रालय ने दरअसल एक अंतर मंत्रालय की कमेटी बनाई है जो पीएमएलए, इनकम टैक्स एक्ट और एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेंगे और स्पेशल डायरेक्टर ईडी इसकी जांच करेंगे। आशीष, ये बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर ये मल्टी एजेंसी प्रोब क्यों? वो इसलिए क्योंकि मल्टी तरह के इन्होंने करप्शन किए हैं, इसका एलिगेशन है। जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं शहजाद इसमें, जैसे कि आपने बताया कि इंटर मिनिस्ट्रियल है, इसका मतलब साफ है कि केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, केवल गृह मंत्रालय नहीं, और भी मिनिस्ट्रीज को साथ में लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये सब जो एक्ट्स के अंतर्गत जिन प्रोविजंस के अंतर्गत, फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि आपने करप्शन किया था और जो मनी लॉन्ड्रिंग की है बिना लोकल भाषा में हवाला का पैसा, और इनकम टैक्स एक्ट वो इसलिए क्योंकि आरजीएफ फाउंडेशन में ये भी जांच करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि इतना पैसा आया है तो इनकम टैक्स को उन्होंने ब्यौरा दिया कि नहीं दिया, कितना दिया। उसके अलावा अगर हम देखें एफसीआरए और बाकी सारे एक्ट्स इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे चीन से लेके जो मेहुल चोकसी तक है, चीन से चोकसी तक सबसे पैसा आ रहा था, इंक्लूडिंग कुछ वो एजेंसीज शहजाद जो कि चीन के लिए इंटेलिजेंस सर्विसेज का काम करती थी, उससे भी पैसे उस पर हम आएंगे। पर अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड में जो आप बता रहे थे कि चंदा मिला उनको एक चंदा मामा मेहुल चोकसी से, तो उस स्लाइड की तरफ जाते हैं। आगे का स्लाइड जो है वो कांग्रेस का चंदा मामा कौन था उसका खुलासा होगा। अगली स्लाइड मेहुल चोकसी वाली स्लाइड आप प्लीज मुझे फायर करके दीजिए। जी देखिए, ये है नवीराज एस्टेट। ये राजीव गांधी फाउंडेशन में नवीराज एस्टेट दरअसल मेहुल चोकसी की कंपनी थी और 10 लाख रुपए का पैसा भ्रष्टाचारी कारोबारी मेहुल चोकसी से मिला था। यह सवाल इस तरीके से पैदा होता है कि क्या इसी की जांच के लिए पीएमएलए की प्रोब होगी? बिल्कुल, और ये इसलिए भी हो रही है क्योंकि मेहुल चोकसी भाग गया है। यही कांग्रेस पार्टी एक क्वेश्चन उठाती रहती है, कैसे भाग गया, लेकिन पैसे तो आप ले रहे थे। और इस तरह की जब कंपनीज होती हैं जो कि एक फ्रंट कंपनी है, डायरेक्टली मेहुल चोकसी के लिए नाम से फेमस नहीं है, जैसे कि बहुत सारे ज्वेलरी ब्रांड्स हैं मामा भतीजे के, वो फेमस थे, लेकिन इस तरह की भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ताकि क्या वो केवल इसे चंदा देने के लिए आरजीएफ को बनाई गई थी कंपनी, और इसके अलावा कितने इस तरह के डोनेशन दिए गए। बात यह है कि मेहुल चोकसी ने मामा भांजा ने मिलकर लगभग 24,000 करोड़ का चूना लगाया था। 13,000 करोड़ का चूना मेहुल चोकसी ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को लगाया था। तो क्या उन्हें लूट की छूट दी गई थी? क्या ये क्विड प्रो को था? ये सवाल पैदा होता है, निर्माण होता है ये सवाल। इसके आगे चलते देखते कि और कौन सी बातें थी जिसकी जांच के दायरे में आज जो ये गृह मंत्रालय की जांच बिठाई गई है वो आएगी। आगे चलते अगली स्लाइड की ओर प्लीज। 7 मंत्रालय और 11 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी, जिसको जल्दी जल्दी फायर कीजिए। देखिए, एक तो है कि आपने मेहुल चोकसी से पैसा ले लिया। आरोप नंबर 2 ये लगता है प्रधानमंत्री राहत कोष से एक नहीं बल्कि 3 बार आरजीएफ को पैसा मिला। तो क्या पारिवारिक हित के लिए गरीब जनता का पैसा गया? ये उसका प्रूफ है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने जो एक बात कही कि इससे पहले कई ऐसे चंदे मिले और क्विड प्रो को, क्योंकि कई पब्लिक सेक्टर जनता का पैसा गया है, मामा भतीजा जो लेके भागे हुए हैं, तो ऐसे में वो जो पैसा जनता का लेके भाग रहा है, आप उनसे पैसे ले रहे थे और वो भी एक नहीं 3-3 बार पीएमएनआरएफ से आरजीएफ में पहुंचा है। और इन कंपनीज के जरिए जो कि आज बाहर भाग गए हैं, जनता का पैसा। तो जांच के दायरे में यह आएगा कि प्रधानमंत्री राहत कोष जो आपदाग्रस्त लोगों के लिए, उससे पैसा कैसे गया, और पैसा 7 मंत्रालय और 11 पीएसयू से, जो बड़े बड़े पीएसयूज है, वो देश के भलाई के लिए जो पैसा था वो भी परिवार के निजी संस्थान में कैसे गया? बिल्कुल, सरकारी पैसे का इस्तेमाल, जनता का, आपके मेरे पैसे का इस्तेमाल, इसीलिए इतनी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है और इतने सारे वर्टिकल जांच होगी कि कौन सी मिनिस्ट्री के कौन से पीएसयू से पैसा गया है। और हम लोग आगे वो जो
चाइना वाली तस्वीर आप दिखा रहे थे उस पर चलते, क्योंकि एक सवाल ये भी निर्माण होता है कि क्या पैसा चाइना की तरफ से भी गया तो वो क्यों गया, और क्या भारत के आर्थिक और बाकी हितों का सौदा किया गया। चाइना की जो तस्वीर की ओर चलते हैं, आज पीसीआर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कौन सा फायर करना है, पर चाइना की तस्वीर पर चलते हैं। फोर्थ स्लाइड है वो, प्लीज फोर्थ स्लाइड पर चलिए, जल्दी आगे चलिए, फोर्थ स्लाइड की तरफ चलिए। थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा, पर ठीक है, मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूं कि आरोप नंबर 4 जो है उस पर हम चलते हैं। आरोप नंबर 4, आगे चलिए। आरोप नंबर 4 चाइना की जी 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 चलिए। तो सवाल, मैं आज के सवाल बताना चाहता हूं कि आज के सवाल क्या है। आज के सवाल कांग्रेस फंड स्कैम प्रो हमारा हैशटैग है, और पहला सवाल यह है कि कांग्रेस के चंदे की जांच पर क्यों मिर्ची लग रही है कांग्रेस पार्टी को। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है, आपको तो स्वागत करना चाहिए। आरजीएफ को चंदे से देश का नुकसान नहीं हुआ तो बवाल क्यों मचाया जा रहा है। पहले तो आप ही चैलेंज दिया करते थे कि देखिए अगर आपके पास तथ्य हैं, सबूत है तो जांच करवाइए। तीसरा सवाल यह है कि कांग्रेस को डर है क्या कि चीन से जो समझौता किया है दरअसल उसके राज कहीं खुल ना जाए इस जांच के बाद। चौथा सवाल, मेहुल चोकसी जैसे कई और भ्रष्टाचारियों से भी संबंध खुलने का डर है कांग्रेस पार्टी को। और पांचवा सवाल, क्या जनता का पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल किया गया और यह राज दरअसल खुल जाएगा कांग्रेस पार्टी का, इसलिए उन्हें जांच से डर लग रही है। देखिए रिपोर्ट, देखिए प्रतिक्रियाएं, उसके बाद एक बड़ी बहस का शुरुआत करें। कांग्रेस के चंदे वाले धंधे पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट समेत कांग्रेस से जुड़े 3 ट्रस्ट पर गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जांच का आदेश आते ही कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। और इस परिवार का हम सब जानते हैं एक ही तरीका है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 नाम बताया आपको, आरएसएस, विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन। अगर हिम्मत है हमसे जरूर लीजिए, हमारे तो आ गई है, हम आपको ट्रकलोड भेजने वाले हैं। लेकिन हिम्मत है तो सिर्फ उनसे आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए। आरजीएफ के चंदे के धंधे पर बीजेपी ने बड़े और गंभीर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस को खुद ही सामने आकर सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए तो कांग्रेस को राजनीतिक बदले की भावना दिख रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने तो ट्वीट कर लिखा है, चीन और कोरोना से लड़ने और अर्थव्यवस्था सुधारने की बजाय ये सरकार कांग्रेस से लड़ने में लगी है। आरजीएफ और कांग्रेस से जुड़ी अन्य संस्थाओं पर गैर कानूनी और बदले की भावना से जो कार्रवाई की जा रही है वो दिखाती है कि सरकार कितना गिर सकती है। लेकिन इसका जवाब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ दिन पहले ही हमसे बातचीत में दे दिया था। ये किस तरह से पहले एक ट्रस्ट में लिया गया, फिर दूसरे में, फिर कैसे निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, आखिरकार इस देश को लूटकर अपना भला करने का काम किस परिवार ने किया है, ये देश की जनता भली भांति जान चुकी है। अब वो परिवार अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ रहा है। बता दें, राजीव गांधी फाउंडेशन पर भ्रष्टाचारी मेहुल चोकसी, चीन और प्रधानमंत्री राहत कोष से चंदा लेने का आरोप है। और इस ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम है। तो साफ है, एक परिवार के लिए देश हित को दांव पर लगाने के आरोप गंभीर है। इसकी जांच तो बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कांग्रेस फंड स्कैम प्रोब, ये हमारा हैशटैग है। और आज मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, बीजेपी के समर्थक है, आलाय है, अजय कुमार जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक है पर कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक है। मानसवी थापर वकील है, कांग्रेस पार्टी की ही बातों को वो आगे करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में काफ़ी सवालों के जवाब दे पाएंगे वो शायद। और मेरे साथ है सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के एक और समर्थक। तीन समर्थक है। मुझे उम्मीद है कि आज वो पूरा जवाब दे पाएंगे।
भागेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो ट्वीट नहीं कर रहे और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह भी स्टूडियो में इस वक्त है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं संजीव कौशिक के साथ। बड़े दिनों बाद आए संजीव कौशिक, राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया आज। मुझे लगा राहुल गांधी तुरंत ट्वीट कर देंगे, कहेंगे कि कोई बात नहीं, आपने जांच के आदेश दे दिए, हम पारदर्शी तरीके से ऑपरेट करते हैं, हम आपको पूरा हिसाब किताब दे देंगे, चाइना से क्यों पैसा लिया था, हम आपको बता देंगे कि प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा क्यों लिया था, हम बताएंगे आपको कि हमने एक भी घोटाला नहीं किया है। मुझे लगा राहुल गांधी ट्वीट करेंगे, ट्वीट रोज करते हैं सुबह। संजीव कौशिक ट्वीट करना भूल गए। शहजाद भाई बड़ा गंभीर मसला लेके आज आप आए हैं और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा हमें बोलने का मौका भी देंगे। निश्चित तौर पे देश के किसी भी, चाहे वो आंशिक हो या बहुत बड़े रकम की बात हो, किसी तरह से गलत तरीके से पैसे खर्च हुए हैं, पैसे आए हैं और गए हैं, हर एक नागरिक चाहेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, कुछ गलत हुआ है तो लोगों के बीच में आना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है कि विद्वेष की भावना है? जिसने कांग्रेस पार्टी वेंडेटा क्यों कह रही है? बना लिया हो संजीव, कांग्रेस पार्टी वेंडेटा क्यों कह रही है? जिस पार्टी ने, अब सुन तो लीजिए, कांग्रेस पार्टी वेंडेटा क्यों कह रही है? स्वागत कीजिए। सुन तो लीजिए, जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया हो, सर उधर मत जाइए, पूरी बात तो सुन लीजिए, उधर मत जाइए। नहीं, मैं जाना ही नहीं चाहता, आप जिस गली में जाना चाहते हैं मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि जनता चाहती है जांच हो, आप फिर जाकर टीवी पर कहते हैं वेंडेटा है। आप हमें बताइए ना, चंदे की बात कर रहे हैं ना, आप चंदे लेने की बात कर रहे हैं ना, आपने चंदा मामा करट लगाया, चंदे की बात कर रहे हैं ना। डॉक्टरेट मत कीजिए मेरे शो पर। मुझे एक बात बताइए, ये वेंडेटा है, ये विद्वेष की भावना है कि जांच होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉल नहीं, सीधा बताइए, जांच होनी चाहिए कि विद्वेष की भावना? मैंने कहा कि इस आदमी के तो खुद हाथ रंगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। सुदेश वर्मा, हाथ खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हूं, वो यदि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात सुदेश वर्मा रोज टीवी पर आकर ये डेयर देते थे, रणदीप सुरजेवाला डेयर देते थे कि जांच कराइए, अगर हिम्मत है तो जांच कराइए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। आज जांच ऑर्डर हो गई तो कह रहे कि विद्वेष की भावना से किया जा रहा है। कोई मना नहीं कर रहा, कोई तो स्वागत कीजिए, फिर स्वागत कीजिए इसका। जो इस तरह से थूक के भाग जाने वाली बात है, आप बताइए तो, जांच कीजिए ना, पकड़िए। भाग जाने वाली बात है क्या है? आपको डर लग रहा है क्या? सुदेश वर्मा पकड़िए उसे, बिल्कुल। अजय कुमार, ये प्रतिष्ठा दांव पे लगाने अजय कुमार कल तक कह रहे थे जांच करवाइए, आज जांच बैठा दी गई है तो कह रहे विद्वेष की भावना से। प्रियंका गांधी का बंगला चला जाता है, विद्वेष की भावना। वाड्रा के लैंड घोटाले पे कार्रवाई होती है, नहीं, विद्वेष की भावना। हर जगह विद्वेष की भावना ही दिखाई देती है। अजय कुमार, देखिए, ये कह रहे हैं जांच करवाइए, तो क्या अब ये जांच नहीं होने देंगे क्या? मतलब इनकी मनमानी और तानाशाही सरकार में चलती रही, जनता के पैसे का खुला लूटपाट करते रहे, अब ये विपक्ष के नेता हैं तो ये जांच भी नहीं होने देंगे क्या? आधा दर्जन भर इनके नेता बेल पे हैं, कितने मुकदमे, कितने जांच? संजीव और मालूम है, बड़े वकील हैं इनके एक नेता चिदम्बरम जी, आपको याद होगा, अभी कल परसों उन्होंने बयान दिया था इसी राजीव गांधी फाउंडेशन केस में कि हम 20 लाख रुपया वापस कर देते हैं सरकार को। मोदी जी बताएं चीन की सेना लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इतने बड़े भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं जो अपने चंदे को खुद रूप से चंदा लेने की बात कर रहे हैं। ये हजारों बताइए, कानून के आप अपने को रखवाले कहते हैं, कैसे आप वकील हैं? बताइए ना। यहाँ हमारे पैनल पर एक वकील साहिबा मौजूद है, बताइए आईपीसी की किस धारा के तहत पैसा वापस कर देने से अपराध खत्म हो जाता है? शहजाद भाई बताइए मुझे, तुमसे पूछकर। नहीं, मानसवी थापर से सवाल हुआ है। एक सेकंड, मानसवी थापर इनको डिबेट। एक सेकंड, मानसवी थापर वकील भी है, मानसवी थापर और सुदेश वर्मा डिबेट करेंगे। पहले मानसवी थापर एक सेकंड, एक बात मुझे बताइए, मानसवी थापर एंड सुदेश वर्मा ऑन स्क्रीन। मानसवी थापर, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, अगर नियम कायदों को ताक पर रखकर एक परिवार के हित के लिए जनता का पैसा खर्च नहीं हुआ है, अगर चाइना, दुश्मन देश चाइना से क्विड प्रोको के तहत पैसा नहीं लिया गया है, आर्थिक हितों का कोई सौदा नहीं किया गया है, सारा ऑन बोर्ड है, कोई ट्रांजैक्शन छिपाने वाली नहीं है, तो जांच से भागने की बात क्यों हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? क्यों कहा जा रहा है कि विद्वेष की भावना है? ये आपने तब भी कहा जब नेशनल हेराल्ड का केस हुआ, तब कोर्ट ने संज्ञान लिया उस पर। मानसवी थापर। शहजाद जी, देखिए, जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है।
जांच से पहले जब एलिगेशन लगते हैं उसमें हम लोग दो राय हो सकते हैं, पर अभी जांच अभी बाकी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अगर ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी लाइक माइंडेड जो थिंक टैंक्स हैं बीजेपी के भी, जो बीजेपी के नेताओं के हैं, उनके ऊपर भी करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल सहमत होता हूं इस चीज पे। और कांग्रेस इससे कोई भाग नहीं, मानसवी, कांग्रेस हर चीज का जवाब देगी, क्योंकि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी, एक जवाबदेही पार्टी है, वो जवाब देगी लोगों को, सरकार का सहयोग करेगी। मानसवी आप कह रहे स्वागत किया, एक सेकंड सुन लीजिए। मानसवी आप कह रहे स्वागत किया, मनीष तिवारी का ट्वीट ऑनर कीजिए। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि बदले की भावना से गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुदेश वर्मा दो जुबान में क्यों बोल रहे हैं? या तो आप स्वागत कीजिए या तो आप कहिए कि विद्वेष की भावना है, ये मोदी सरकार हमसे बदला ले रही है। दोनों बातें तो नहीं हो सकती। सुदेश वर्मा बहुत से लोग, आई कांट हियर सुदेश। आशीष सिंह, दो तरीके की बात नहीं हो सकती। सुदेश वर्मा को ऑडियो ठीक करा के आइए प्लीज। आशीष बताइए, क्या दोनों तरफ से बात कर रही है कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक? कह रही है विद्वेष की भी भावना है और दूसरी तरफ ये भी कह रही है। बिल्कुल आशीष, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो जंक्शन है कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसलिए एज ए टैक्स पेयर, एज ए सिटीजन, ये सारी जनता जानना चाहेगी। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि प्रूव कर दीजिए रॉन्ग। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो बिल्कुल आप, जब ये एलिगेशन प्रूव हो जाएंगे, या फिर यस होंगे या नो होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा मिलेगा, तब पॉलिटिकल वेंडेटा वाली बात होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में या तो यूपीए या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट्स हैं, कई जगह पर इस तरह के करप्शन के अगर वो चाहें तो केसेस कर सकते हैं। जब मेहुल चोकसी से आप पैसा लेते हैं तो उसके बाद में आप बिल्कुल भी इस लायक नहीं होते हैं कि क्वेश्चन करें कि मामा भतीजा कैसे भाग गया, ये वो। आपने पैसा लिया, इनफैक्ट यहां तक ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि आप सरकार, जो अभी पी चिदम्बरम जी फॉर्मर मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उन पे एलिगेशंस भी लगे थे कि फोन लगा कि उन्होंने बैंक मैनेजर्स को, सॉरी बैंक सीएमडीज को कहा था कि पैसा दे दीजिए, लोन देने। अब ये वही टाइम है, वही ड्यूरेशन है, उसी समय पे आपने पैसे लिए, तो ये ऑब्वियसली जनता जानना चाहिए, क्योंकि पैसा तो जनता का लेके भागा है, टैक्स पेयर का लेके भागा है, तो होना चाहिए। और सवाल ये भी है सैयद अब्बास, सवाल ये भी है कि केवल चंदा मामा का रहस्य नहीं खुलेगा रहस्य कि चाइना के साथ सीक्रेट करार क्या है, कितना पैसा कहां गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसके जेब में गया, और चाइना का पैसा लेकर क्या क्या किया गया भारत के हितों के खिलाफ, ये भी राज खुल जाएंगे। शायद इसी का डर है सैयद अब्बास। उसके बाद सुदेश वर्मा। जी बिल्कुल शहजाद भाई, आपको मैं बता दूं, मेरे पास एक वीडियो है जो मैं अभी वायरल करूंगा और खास आपको ट्वीट करूंगा। आपकी इतनी अच्छी ट्विटर पे फैन फॉलोइंग है, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, अरे मेहुल भाई, मेरे प्रिय मेहुल भाई, उन्होंने 4 बार मेहुल भाई करके पुकारा है, जिक्र किया है, तो उनकी प्रशंसा की है एक बड़े से पैसे तो इन्होंने लिए। उसके साथ साथ नीरव मोदी, उसके सुनिए तो जनाब, उसके साथ सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं, तो सुदेश से काउंटर ले रहा हूं मैं। मामा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के चंदा मामा हैं, बीजेपी के चंदा मामा, कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, नीरव मोदी दावोस समिट में क्या कर रहे थे, आज मैं सिर्फ तथ्य पे बात करूंगा। दावोस समिट में मोदी जी के साथ खड़े हुए थे और बातचीत चल रही थी, पता नहीं क्या। ठीक है, सुदेश को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सुदेश वर्मा, फोटो अपॉर्चुनिटी, उसके साथ मरहूम वील नीड टू, हमें सुदेश वर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके ऑडियो को ठीक करवाकर हम उनको जोड़ेंगे ताकि उनकी आवाज जा सके। आशीष रिस्पॉन्ड कीजिए। ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी को छिपाना है, बीजेपी छिपा रही है बातों को, कांग्रेस पार्टी को तो छिपाने लायक कोई बात ही नहीं, तो फिर जांच हो जाने दीजिए। आज सवाल ये पैदा होता है कि चोर चोकसी से पैसे क्यों लिए, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी ने पैसे लिए हैं तो वो भी आ जाने दीजिए सामने। द पॉइंट इज कि आप जांच पर ही शुरुआत में ही क्वेश्चन उठाना, ताकि एक एस्पिरेशंस और इस तरह के उस पर कलर करना, इससे दो बातें साबित होती है। या तो आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर भरोसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, होगा नहीं होगा आगे की बात है। कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जांच तो कोई इंडोर या फिर किसी बंद कमरे वाली जांच तो है नहीं, ये अल्टीमेटली कोर्ट में जा रही है। इंटर मिनिस्ट्रियल पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, कोर्ट पे रखिए। तो बीजेपी को भी अगर पैसा दिया गया है और किसी भी पार्टी को दिया गया है, जनता का पैसा है, आ जाने दीजिए। आज सवाल क्या है, आज सवाल संजीव आज प्रॉब्लम यह है कि भ्रष्टाचारियों के साथ क्या संबंध है, एक परिवार के हित को कैसे देश के हित के ऊपर रखा गया, शायद ये पोल खुल जाएगी, इसलिए जांच से डर रहे हैं। इसलिए मनीष तिवारी से लेकर बाकी नेता कह रहे हैं कि जांच नहीं करनी चाहिए, जांच ना हो। यही है ना फैक्ट संजीव।
तो शहजाद भाई आप ही जवाब दे दीजिए ना, मैं एक सवाल कर नहीं, रहा हूं, मेरा आप ही सवाल जवाब है दे आपसे, दीजिए क्यों ना। डर रहे हैं जांच से ये आप? जिस भी फंड की बात हो रही है और जिस भी एनजीओ की बात हो रही है, आप अरे सुन तो लीजिए, जिसके बारे में जांच करने की बात हो रही है, आप हमें यह बताइए कि पहली बार संज्ञान में कैसे आया, स्रोत क्या था ये जानकारी का कि इतने पैसे की घपले हुई है या आया है फंड और कहीं और ट्रांसफर हुए, किस स्रोत से आया था, आप बताइए मुझे। पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है और यहीं से इसका आंसर मिलेगा। आप हमें ये संजीव बताइए कौशिक, कि ये सूचना बताया पहली नहीं गया बार था जेपी नड्डा सरकार साहब को, कहाँ इसीलिए से इंटर मिनिस्ट्रियल जांच हो रही है। संजीव कौशिक, चाइना से जो पैसा लिया गया था वो डिस्क्लोज नहीं मैं किया वही गया कह था, रहा हूं, आपको साहब, शायद आपको पता जानकारी नहीं ये है। ऑडिट, एक जो सेकंड, ऑडिट रिपोर्ट है जो ऑलरेडी संज्ञान में सुदेश पहले से वर्मा, है, आपको कोई खोज खबर करने की जरूरत सुदेश नहीं थी। वर्मा, ये ऑलरेडी सुदेश संज्ञान वर्मा, में था, कांग्रेस कह पहले रही से कि ऑडिट हमने तो रिपोर्ट आपको में था, ये बताया कि हमने ये सार्वजनिक रूप पैसे से लिए रखा थे, हुआ तो था। अब जांच क्यों करवा रहे हैं? सुदेश वर्मा, आप मेरे जवाब को सुन लीजिए क्योंकि जी। थोड़ा लाइन खराब था इसलिए मैं आ नहीं पाया। जी। ये बात बताइए आप कि जब ये मुद्दा उठा था तो सब लोग जोर जोर से बोलते थे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, आपके पास सरकार है, आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे, करिए और जो भी दोषी है उन्हें सजा दिलाइए। तो अगर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठन हो रही है जिसमें आपको पीएमएलए के थ्रू, एफएफसीआरए के थ्रू, इनकम टैक्स अथॉरिटी के थ्रू जांच किया जाएगा कि आपने कानूनन सही किया है कि नहीं, तो आपको तो वेलकम करना चाहिए क्योंकि आप सत्ता में रह चुके हैं। इसमें क्यों ऑब्जेक्ट करना? जब कुछ करो तो वेंडेटा दिखेगा, नहीं करो तो आप चैलेंज करेंगे कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके अरे सुन लीजिए भाई, मैंने आपको सुना था ना, क्यों बीच में बोल रहे हैं इतने ज्यादा क्यों? आप जीव कौशिक जी मेरी बात को सुनिए, पहले इस तरह डिबेट मत करिए, लोगों को जानने दीजिए। मैं लोगों को जाने इसलिए मैं आया हूँ, आपसे कोई मैं वो नहीं करने आया हूँ, तो मैं नहीं करना चाहता। सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए शहजाद भाई एक बात बताइए, आरजीएफ फाउंडेशन जो है एक प्राइवेट ट्रस्ट है और उस समय देश का प्रधानमंत्री इसका ट्रस्टी था, पी चिदम्बरम मंत्री ट्रस्टी, राहुल गांधी लगातार बोलने की जरूरत नहीं, कांग्रेस सुन के लीजिए। ट्रस्टी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन ऑफ यूपीए, चेयरपर्सन ऑफ आरजीएफ। आप ये बताइए इस संदर्भ में इतना अनएथिकल काम हुआ कि आप सरकार में रहते हुए लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, चाइना से डोनेशन ले रहे हैं, मेहुल चौस्की से डोनेशन ले रहे हैं, उसके फर्म से आपने लिया जहां वो डायरेक्टर है। आप ये बताइए उसके बाद ब्लेम हम पर डाल रहे थे। ये सारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आपने क्विड प्रो कितना किया है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो वेरियस कॉर्पोरेट डोनेशंस हो, क्योंकि आपने तो सबको भगा दिया सैयद अब्बास, और सवाल आपने ये है, हमारी तरफ उंगली सवाल किया। ये है, सैयद अब जब अब्बास, जांच हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए। सैयद क्या अब्बास, एक दिक्कत है सेकंड, आपको? संजीव कौशिक लगातार बोलने की जरूरत नहीं है। सैयद अब्बास, अगर आप इतनी पारदर्शी है, इतनी आप ट्रांसपेरेंट हमारे है, आवाज को बंद नहीं एक कर सेकंड, सकते, सैयद कौशिक अब्बास, जी। एक सेकंड, सुदेश, सैयद अब्बास, इतनी ट्रांसपेरेंट है कांग्रेस पार्टी, तो वो जो एमओयू साइन हुई थी 2008 में कांग्रेस और चाइना के बीच में, उसको आप पब्लिक क्यों नहीं करते? संजीव कौशिक, एक मिनट रुक जाइए, आप अकेले नहीं है डिबेट में, प्लीज संजीव कौशिक रुक जाइए। सैयद अब्बास, डिबेट पॉइंट ये है कि आप क्यों वो एमओयू को जाहिर नहीं कर देते, आप क्यों, डिबेट खत्म हो जाएगी। जी उसको भी करना चाहिए। नहीं, किसी ने और डी नहीं नहीं उठाया सैयद उसके भाई, लाइफ इस तरह में। का संजीव, सुदेश वर्मा जी, अगर पार्टी विजिट करती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इन्विटेशन पर इन्फॉर्मेशन होता है, या कोई डील को पूरा आत्मसमर्पण कर दो, क्या स्टडी कराई थी आरजीएफ ने और उसके बाद क्यों एक सेकंड, मानसी थापर है ना सामने, तो जांच हो रही है, तो इससे जांच से क्यों भागने की जरूरत है? क्यों इसे तो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज अपना, जब एक विसल ब्लोअर ने भाई ने उस इन्वेस्टिगेशन किया और बोला इसमें कुछ नहीं है और 3-4 महीने बाद इसको बंद कर दिया। फिर 2018 में डावोस में, जैसे मेरे भाई सैयद ने बोला कि प्रधानमंत्री जी के साथ वो फोटो खिंचवा रहे, 2 साल लगातार इनको मिले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अरे मानसी थापर जी, अरे भैया आप वकील हैं, मेरे को बताइए जो मुकदमा चल रहा है उस पे जवाब दो ना, दूसरे मुकदमा की बात क्यों करते हो? अगर वो गलत था तो क्या इसका मतलब ये सही हो जाएगा? आपसे सवाल पूछा गया है कि आपको जांच पे क्या आपत्ति है, आप जांच में क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं, तो आप उस पे जवाब देने की बजाय बता रहे हैं कि इतिहास में क्या हुआ था। अरे हुआ था, आप लाइए तथ्य सामने, उस पर भी जांच करेंगे। शहजाद जी कह दिए, लेकिन अभी आप मौजूदा मामले में बताइए कि आप कह रहे हैं चिदम्बरम जी कि आप पैसे वापस कर देंगे। आप अगर पैसे वापस कर देंगे तो अपराध खत्म हो जाता है क्या? आपने तो स्वीकार कर लिया कि आपने गलत तरीके से अपराध किया है। अगर अपराध है उसको प्रूव करने दीजिए ना। नहीं, मानसी और क्या प्रूफ करना है? एक सेकंड, मानसी मुझे एक बात बताइए,
मानसवी इनोसेंट अरे आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपने पैसे लिए, आप गलत तरीके से लिए, आप पैसे दीजिए। आप यहाँ पे आके न्यूज चैनल पे इंडिया न्यूज पे आके आपने decide मानसवी किया। मानसवी आपने मानसवी थापड़ मानसवी थापड़ कि वो लोग गलत है। मानसवी थापड़ एंड सुदेश वर्मा चाइना से 2005-6 में पैसा मिलता है, 2008 में एक सीक्रेट डील होती है, उसके बाद लगातार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे कि भारत के आर्थिक हितों का सौदा एक तरीके से हो जाता है, चाइना को फायदा पहुंचता है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सजाद भाई, संप्रभुता पर कंप्रोमाइज किया गया। आरजीएफ ने स्टडी की कि चाइना को फ्री ट्रेड दिया गया, उसके बाद और उसके बाद जो हमारे ट्रेड डेफिसिट बढ़े वो कई गुना बढ़े। संजीव, आपको पता है ये सारे फैक्ट, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप किसी से पैसा लेके स्टडी करवाएंगे कि कैसे उसको फेवर किया जाए, संजीव कौशिक, आप बोलेंगे क्विट प्रो को बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक जीवन में आप किसी के साथ फोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहुल को मेहुल भाई बोलेंगे, गुजराती लोग भाई बोलता है, भाई बोलने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो गलत करेगा तो उसको सजा आप दे रहे कि नहीं? अगर आप बचा रहे हैं किसकी बात है? आपने भगवा दिया क्योंकि आपको पता था वो रहते तो आपके पोल खोल देते। पैसा लिया तो आपके पोल खुल जाते। पैसे के बिना आपने कोई काम ही नहीं किया है। ही देश में सही ढंग से आप जवाब नहीं दे पाए। दुश्मन देश के सैनिक चले आए, हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो गई। डील कर लेंगे, आपकी नसीहत की आवश्यकता नहीं। दुश्मन से कैसे डील करना हमें पता है, लेकिन जो देश में चोर लोग हैं, करप्ट लोग हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे कैसे डील करना है ये भी जनता तय करेगी। वर्तमान में उसका जवाब दीजिए आप। नहीं, पर आज आशीष मुझे एक बात बताइए, आज आशीष कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ कैसे डील करना है संजीव कौशिक तय करेगी। संजीव कौशिक एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे। संजीव कौशिक, आज मेरा सवाल आशीष आपसे है, क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर पूरी तरह से जवाब नहीं देना चाहिए? हर रोज चाइना पर सवाल पूछते, भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं, भारत सरकार पर सवाल उठाते हैं। आज जब ये इतने गंभीर सवाल चाइना को लेकर पैदा हुए हैं तो क्या इस पर जवाब खुलकर नहीं देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? वो भी तब जब राजीव गांधी फाउंडेशन के 3 ट्रस्टीज जमानत पर बाहर हैं, 2 गांधी परिवार से हैं और एक पी चिदम्बरम अभी भी बाहर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली ऑलरेडी उन लोगों पर वो ट्रस्टी हैं जिन लोगों पर ऑलरेडी करप्शन के और बाकी चार्जेस उन पर लगे हुए हैं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो जरूर इन्वेस्टिगेशन किया चाहिए। कांग्रेस को आज मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस को तो आज अपॉर्चुनिटी है कि आप बिल्कुल स्वागत कीजिए और गलत साबित कर दीजिए। देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे मत विश्वास रखिए, कोर्ट में आपको भी कोर्ट जो मानसी मिस्टर वो लॉयर भी है मेरे ख्याल से, ही कैन ऑब्वियसली मेक एन इंटरवेंशन इन द कोर्ट एज वेल कि आप चाहे वो बीजेपी या फिर कोई और भी पार्टी को अगर करप्शन हुआ है, किसी को फंड मिला है, प्रूफ कीजिए वहां पर, प्रूफ कीजिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग में ना जब कलर करना होता है ना, उस पे एलिगेशन पर एलिगेशन लगाने होते हैं कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, मतलब आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही ग्राउंड बना के रख रहे हैं, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। मैं सैयद अब्बास आपका जवाब लूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं हेडलाइंस दिखाने के लिए। हेडलाइंस के बाद हम लौट कर आएंगे इसी चर्चा में। कांग्रेस फंड स्कैम प्रोब, जब लिया चाइना से चंदा तो अब फंस रहा है कानूनी फंदा, इसी पर जवाब लेंगे सैयद अब्बास से। एक छोटा सा ब्रेक, हेडलाइन। तो कांग्रेस फंड स्कैम प्रोब ही हमारा हैशटैग है और सवाल सैयद अब्बास से यही है। सैयद अब्बास, आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक है और मुझे लगता है आप टैक्स भी पैसा भी देते हैं टैक्स पेयर की हैसियत से। अब ये टैक्स पेयर का पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में सबसे गरीब लोगों का पैसा, और छोटे से छोटा आदमी भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, 10 रुपए दे देता है ताकि कोई राष्ट्रीय कॉज में उसका योगदान हो सके। उसका पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में 3 बार चला जाता है, मंत्रालयों का पैसा चला जाता है, 11 PSUs का पैसा चला जाता है। क्या आपको उत्सुकता नहीं है कि एक निजी ट्रस्ट में जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो RTI के तहत नहीं आता, उस ट्रस्ट में वो पैसा क्यों गया? अगर इनकम टैक्स की जांच होती है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होती है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए, आपका और मेरा पैसा है। सैयद अब्बास जी बिल्कुल बिल्कुल शहजाद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। शायद वो FRCA हो जो फेयर रिपोर्टिंग क्रेडिट एक्ट है, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, या EDOIT हो। आप मुझे ये बताइए, 2013 और 2014 में आप जानते हैं भाजपा का क्या प्रवचन था?
दामाद को हटाएंगे, जेल में भरवाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा को जेल के सलाखों के पीछे क्या हुआ रॉबर्ट वाड्रा का? ये बस एक तरह का पॉलिटिकल और उससे ज्यादा शहद अब्बास कह रहे इतना देर क्यों लग रहा है? शहद अब्बास कह रहे और जल्दी कीजिए। बता दो कोर्ट का प्रोसेस है भाई साहब, वो सब बेल पर है, भूल गए क्या? ये सब के सब बेल पर है, न्यायिक प्रक्रिया है, वक्त लगता है। इंदिरा गांधी ट्रस्ट हो, आपने देखा ना राजीव गांधी फाउंडेशन हो, वित्त मंत्री का कुछ भी क्या नहीं हुआ होने वाला। पता है ना आपको? सलाखों के उस समय पीछे वेंडेटा बोल रहे थे, सरकार आप बदलेगी, जो बोल रहे हैं सब होगा, वही हमारा मैंडेट है, चिंता मत करिए। अगर आपने गलत किया तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। आमदनी 16,000 टाइम गुना हो गई। यही आप बोल रहे थे जब चाइना का मुद्दा उठा था, ये चाइनीज फंडिंग हो भारतीय करो एक्शन करो, बताओ किस है तो हो गया तो आप वेंडेटा की बोल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अभी तक नहीं बताया। कार्रवाई हो रही है भाई साहब, कार्रवाई हो रही है, चिंता मत करिए। माधव और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में क्या? अरे मैं बता रहा हूँ शाहजाद भाई, इसका जवाब मैं दे दूं। आप शहद अब्बास आप डाइवर्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज डाइवर्ट नहीं करना है, किसी को भी डाइवर्ट करने का मौका नहीं दूंगा। अजय कुमार जी, मुझे समझ नहीं आ रहा शहद अब्बास बोल क्या रहे हैं। अजय कुमार एंड संजीव कौशिक, एक सेकंड, अजय कुमार एंड संजीव कौशिक। अजय कुमार जी, शहद अब्बास कह रहे रॉबर्ट वाड्रा का क्या किया? आपने बोला आप जेल में डाल देंगे, अभी तक जेल में नहीं डाला, तो उल्टा इससे साबित होता है कि विद्वेष की भावना से काम नहीं कर रही है सरकार। अगर विद्वेष की भावना होती तो जेल डाल दिया होता। अजय कुमार कह क्या रहे हैं? शहद अब्बास और कांग्रेस समर्थक आज कंफ्यूज है, मुझे लगता है पूरी तरह से कंफ्यूज है। अजय कुमार, ये जिस तरह से कानून को अपने डंडे पे वैसे ही चाहते हैं कि इनके साथ वही कार्रवाई हो जी, वही सब कार्रवाई हो, आप यही चाहते हैं। संजीव कौशिक जी, ये इनका पुराना इतिहास है। एक चटवाल जो देश का पैसा लेके भागा था अमेरिका में, उसको बुला कर पद्म भूषण दिया है इनकी सरकार ने। संजीव सुन लीजिए, ये क्या बताएंगे? संजीव सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। अजय जी पॉइंट कीजिए, अपना पॉइंट बताइए फिर चटवाल संजीव। का क्या किया था आपने? उस केस का क्या हुआ? बुला करके पद्म विभूषण। संजीव, बार बार जब भी कोई जांच होती है, कोर्ट संज्ञान लेता है, तब भी आप चीखते हैं वेंडेटा हो गया। जब नेशनल हेराल्ड का मामला कोर्ट गया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, तब भी आपने वेंडेटा पॉलिटिक्स का। अजय भाई नहीं, एक सेकंड, छुपाने वाली कोई बात नहीं है तो वेंडेटा क्यों? शहजाद भाई, अजय भाई खुद सीनियर वकील हैं। अजय भाई खुद सीनियर वकील हैं। ये बता दें कि पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। कितने भ्रष्टाचारियों को अंदर कर दिया इन्होंने। ये हर समय जब जब इलेक्शन आता है ये एक सगुफा छोड़ते हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अंततोगत्वा जब रिजल्ट यहाँ चुनाव खत्म होते हैं और यहाँ केस खारिज होता है। इनकी आदत हो गई है, देश की जनता इनके सिस्टम को समझ गई है। आप चाहते हैं बिना जांच के जेल में डाल दे? आप चाहते हैं बिना जांच के डाल दे? आशीष, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमने पकड़ लिया है। ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसे सपोर्ट रहेगी ना सरकार को, कांग्रेस पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीजेपी की जरूरत नहीं है, जो खुद ही एक्सपेक्ट कराना चाह रहे हैं। वाड्रा को एक्शन क्यों नहीं हुआ? वाड्रा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, उसके पीछे एक भूमिका है, उसके पीछे एक सोच है। सोच ये है, आपको पता होना चाहिए कि वाड्रा का केस कोर्ट में है। अभी आपको एक्सपेक्टेशन ये है कि नहीं सरकार, जैसे आप करते थे, जिस तरह से एलिगेशंस लगे थे कि हम कोर्ट को कंट्रोल कर लेंगे, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? सर, वाड्रा जी का केस और बाकी जितने भी केस हैं वो कोर्ट में है, वो कोर्ट में है। ऑल दीज केसेस आर बीइंग कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। दूसरी बात मैं बताऊं, जो अभी नीरव मोदी पे, नीरव और मेहुल पे एलिगेशंस लगाए थे दावोस को लेकर, मैं फरवरी 2018 में खुद दावोस में था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कवरेज पे, और मैं दर्शकों को बता दूं, साथ में पैनलिस्ट लोग भी सुन लें, ताकि अगर आपको चाहिए तो सर्च कर लीजिएगा, गूगल नहीं तो चाइनीज ऐप हो तो फिर वीवो कर लीजिएगा अगर चलता हो तो, पर यह आपको पता चल जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि नीरव मोदी या फिर कोई भी बिजनेस लीडर उस समय प्राइम मिनिस्टर के साथ में या फिर इनविटेशन पे नहीं गया था, चाहे वो नीरव हो या राहुल बजाज हो, एनीवन फॉर दैट मैटर। मानसवी, आज एक बात मुझे बताइए। एक सेकंड संजीव, आप लगातार बोल रहे हैं, आप शायद डिबेटिंग भूल गए, इतने दिनों के बाद आ रहे हैं आप। मानसवी, मुझे एक बात बताइए। मानसवी, 90 लाख रुपए चाइना की सरकार की तरफ से मिलते हैं, एक सीक्रेट डील साइन होती है, उसके बाद आरसेप के
लिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे कि भारत को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, जो ट्रेड डेफिसिट है वो 33 गुना ज्यादा बढ़ता है। क्या आप नहीं समझते कि इसमें कम से कम एक प्राथमिक जांच तो होनी चाहिए कि वो पैसा आया तो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसका क्या उद्देश्य था, अगर क्विड प्रो क्वो था कि नहीं था? छुपाने वाली क्या बात है? मेहुल चोकसी से पैसा लिया जाता है, मेहुल चोकसी के लिए 80-20 गोल्ड स्कीम लाई जाती है, मेहुल चोकसी को लगातार लोन दिए जाते हैं, मेहुल चोकसी को भगाने की मदद की जाती है। सवाल तो पूछे जाएंगे ना। बहुत अच्छा सबके बारे में और बीजेपी का उसके साथ क्या तालमेल था उसके मैं बताता हूं। 2014 में आरसेप को बीजेपी ने नहीं स्वीकारा, नहीं सिर्फ उसको होस्ट भी किया, और 2018 में फिर से उन्होंने दिल्ली में होस्ट किया। तो बीजेपी को जब आरसेप में जाना था, और ऐसा नहीं बीजेपी के मंत्री आरसेप के होटल से फोटो डालते हैं कि हमारा व्यू देखिए कैसा है, वो मैं आपको ट्वीट करके बता सकता हूं। तो जब उनको फायदा लेना था उन्होंने लिया, फिर उनकी पॉलिसी चेंज हुई 2019 में और उन्होंने आरसेप को बोला कि हमको नहीं करना। ये एक पॉलिसी मटीरियल है जो उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने अलग हो गए। और 2012 से जब ये साइन हुआ, तो मैं आपको बताता हूं 6 साल के आरसेप के काल में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 2 साल आरसेप में सहयोग दिया। उसके बाद 4 साल से ज्यादा, मतलब 2014 से लेकर 2019 तक लगातार आरसेप की मेंबरशिप बीजेपी ने एंजॉय नहीं, उसको होस्ट भी किया है। तो बीजेपी ने सिलेक्टिवली हर चीज की है। और सिलेक्टिव अप्रोच पे एक और चीज शहजाद जी, मैं 20 सेकंड लूंगा, बताना चाहता हूं कि जब अजीत पवार ने इनके साथ हाथ मिलाया था, 48 घंटों में 9 सीबीआई के केसेस इरिगेशन स्कैम के इन्होंने खारिज कर दिए। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा। सुदेश, कार्रवाई सिलेक्टिव है, विद्वेषपूर्ण और सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं सुदेश वर्मा। देखिए शहजाद भाई, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने देश के इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज किया, आपने वो फंडिंग लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए, वो फंडिंग से चाइना को आपने फैसिलिटेट किया। क्योंकि विश्व की सारी ताकतें, विश्व की, सुन लीजिए ना भाई साहब, विश्व की सारी ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती है। तो भारत के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको खरीदना चाहती है, तो आपको खरीदा गया। इसका क्विड प्रो को भी है, क्विड प्रो को स्टैब्लिश होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आप सबसे मिलते हैं, आप किसी को ना नहीं बोल सकते, लेकिन आपने किसी को फेवर किया कि नहीं, ये स्टैब्लिश होता है। इस बात को आप समझ का प्रयास करिए। और जहां तक आपने बार बार रिपीट किया, मैं इस बात का उत्तर देना चाहूंगा। आपको पता होना चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, हम लोग कम्युनिस्टों को बहुत शक की दृष्टि से देखते हैं। चाइना के लोग भी हमारे पास आए और हमें बोला कि आप आइए, हमें समझिए, और इसलिए विजिट होता रहता है। एक सेकंड सैयद अब्बास, मेरे पास जो लिस्ट है, एक सेकंड, सैयद अब्बास एंड आशीष सिंह से डिबेट करेंगे अब। सैयद अब्बास एक सेकंड, सुदेश वर्मा एक सेकंड, सैयद अब्बास से सवाल लेने दीजिए। सैयद अब्बास, जो मेरे पास लिस्ट है आरजीएफ के डोनर्स की, उसमें कौन कौन है? फॉरेन एनजीओ है जो भारत की नीतियां बदलना चाहती थी, कंपनीज हुआवे जैसी चाइनीज कंपनीज के फ्रंट है, 2G स्कैम में जो अक्यूज लोग थे जिनको क्लीन चिट मिल गई, जिनको एक तरीके से वो बरी हो गए, उनके कुछ कंपनीज भी फंड दे रहे थे। CAIFC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो PLA, चाइनीज PLA की इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी है, उसने भी पैसा दिया। इतनी गंभीर एजेंसीज जो है, जो पैसा दे रही थी राजीव गांधी फाउंडेशन को, इतना पैसा दे रही थी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि किस लिए वो पैसा दिया जा रहा था। क्या कोई सेटिंग हो रही थी, क्या कोई डील हो रही थी? आज वो अगर जांच हो रही है तो जांच से भागने की जरूरत क्या है? आप और आशीष डिबेट करेंगे। जी बिल्कुल। आप सबसे पहले शहजाद भाई आपको ये बता दूं, आज के माहौल में मोदी सरकार में CBI ED IT केज्ड पैरट हो गया है, और ये जैसे जैसे अमित शाह जी, मोदी जी चाहते हैं उन पे वार करता है और वापस तोता जेल के अंदर आ जाता है। तो ये यूज किया जाता है कि ऑपोजिशन पे वार कर सके, ऑपोजिशन के लीडर्स पे वार कर सके, चाहे वो चिदंबरम हो या DK शिव कुमार हो। ये कोर्ट भी मिला हुआ है क्या मोदी और अमित शाह के साथ? चाल है, मोदी सरकार की चाल है, कोर्ट भी मिला हुआ है, उन्हें ये करने में बहुत मजा आता है। नहीं, कोर्ट बिल्कुल भी नहीं। ठीक है आशीष, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी नहीं करूंगा। मैं एक फैक्चुअली जानकारी देता हूँ, बाकी बीजेपी का साइड, गवर्नमेंट का साइड सुदेश वर्मा जी रखेंगे। मैं फैक्चुअल जानकारी दे देता हूँ, और दर्शकों को पता होगा कि किसके राज्य में किस समय पे कोर्ट ने CBI को केज्ड पैरट कहा था। ऑब्वियसली वो बीजेपी का रूल नहीं था, वो कांग्रेस का था। तो ये फैक्चुअली आपको सबको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसका ये आपका कहने का मतलब है कि आप कोर्ट पर विश्वास नहीं रख रहे, आपको कोर्ट पर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर आप विश्वास नहीं रख रहे। कोई बात नहीं, मत रखिए, लेकिन वो कोर्ट मॉनिटर प्रूव होगी, जैसे वाटर में हो रही है, बाकी में हो रही है। कैरेट, हाँ, तो आप ये केज पैरेट का स्टेटमेंट कोर्ट ने CBI के ऊपर किस रेजिम में कहा था?
कोर्ट ने, हालांकि कोर्ट ने कहा था और अभी भी कह रहा है और हर मीडिया भी कह रहा है कि सीबीआई, ईडी, आईटी पे सबका सैयद कहाँ कह रहा है? नहीं, एक सेकंड, सैयद अब्बास आज आप एक्सपोज हो गए। सैयद अब्बास आज आप प्रिपरेशन करके नहीं आए। संजीव कौशिक के पास चलना चाहता हूँ। सैयद अब्बास खुद अपने ही जाल में सेल्फ गोल मार गए। सैयद अब्बास देखिए, ऐसा है कभी कभी रिसर्च करके आना चाहिए, क्योंकि रिसर्च करके ही आप घेर सकते हैं। एक सेकंड, संजीव कौशिक मुझे एक बात बताइए। संजीव कौशिक, एक सेकंड, संजीव कौशिक मुझे एक बात बताइए। चलिए मान लेते हैं कि सीबीआई, ईडी ये तमाम तोते हैं, मोदी सरकार के तोते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने देश के हितों का सौदा नहीं किया, कोर्ट आपको बरी कर देगा। आपको तो मौका मिलेगा ना मोदी सरकार को एक्सपोज करने के लिए। संजीव कौशिक, उसके बाद अजय कुमार। तो कब आपने सुन लिया कि कांग्रेस पार्टी ने यदि नहीं चाहा तो ये जांच नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया तो क्यों रही है कांग्रेस पार्टी? लगातार क्यों कह रही है विद्वेष की भावना है? जांच कीजिए। मूल बात यह है शहजाद भाई कि यदि भारतीय चिदंबरम ने कहा कि 20 लाख रुपए ले लो, रफा दफा करो और चाइना को हटाओ पीछे। जो सरकार है यदि वो ये सोचती है, सुन तो लीजिए, यदि आप ये सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोचती है कि 90 लाख रुपए में कांग्रेस जो इतने वर्षों तक सत्ता में रही, कांग्रेस यदि देश के रेट कार्ड है, कोई कांग्रेस पार्टी का रेट कार्ड है, वो सरकार जो भी वर्तमान में अजय कुमार वो कह रहे हैं 90 लाख रुपए बहुत कम अमाउंट है। आप ज्यादा अमाउंट की बात कीजिए। एक सेकंड, अब भ्रष्टाचार का रेट कार्ड है कांग्रेस पार्टी का। अजय कुमार, क्या रेट है आपको पता है तो बता दीजिए, कितने में बिकती है कांग्रेस? सुदेश, लोगों को बताइए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए लगा। सुदेश वो कह रहे 90 लाख रुपए अमाउंट नहीं जचा। ऐसा ही आरोप देश के प्रधानमंत्री सुदेश, कांग्रेस का रेट जनता को बता दे कि कांग्रेस कितने में बिकती है। संजीव कौशिक सुन लीजिए। आपने कंट्री का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया। जो फंड पीएम केयर में जाने थे वो आरजीएफ को गए। सारे पीएसयू से फंड लिया आपने बिना एक्टिविटी के। सरकार के महकमे को यूज करके आपने फंडिंग कराई, कॉर्पोरेट फंडिंग ली। आपने कॉर्पोरेट को फेवर किया और उसके बाद यहाँ बैठ के पगला भगत बने हुए। कमाल है यार, कुछ तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखो यार। क्या हो गया? मानसवी, ऐसा तो मत करिए। मानसवी मैंने इससे ज्यादा मजाकिया रिस्पॉन्स नहीं सुना। मानसवी और अजय कुमार फाइनल वर्ड। मानसवी, अजय कुमार, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी कह रही 90 लाख रुपए बहुत कम होते हैं हमारे बिकने के लिए। मानसवी, कांग्रेस पार्टी के लिए 90 लाख रुपए बहुत कम है। क्या रेट कार्ड है भ्रष्टाचार का? मानसवी, जैसे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है जिसको भी इन्वेस्टिगेट करना है प्लीज इन्वेस्टिगेट करिए, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। बीजेपी के सारे जो पैनलिस्ट हैं जो बहुत उत्साहित हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। मध्य स्तर पे इन्वेस्टिगेशन छोड़िएगा मत। जैसे आप अजय कुमार बिना बात से आप अजीत पवार के आपने केसेस कैंसिल करिए। ऐसे सिलेक्टिव अप्रोच पे मत करिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी करिएगा। अजय कुमार, जांच पूरी होगी कि सिर्फ हेडलाइन तक होगा? के बारे में बताइए। इसी चाइना ने जब देश पे हमला किया था तो आपकी सरकार ने, इसी कांग्रेस पार्टी ने जीप घोटाला किया था। जो सेना के लिए जीप खरीदी गई थी उसमें कमीशन खोरी की थी। और आज फिर जब चाइना सीमा पे हमें ललकार रहा है तो आपका यह कमीशन खोरी सामने आया है। इसके बारे में बताइए। आशीष सिंह फाइनल वर्ड मैं आपको देना चाहूंगा। डिबेट का मेरा समय खत्म हो रहा है। आशीष सिंह फाइनल वर्ड बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी को अब पसीना छूट रहा है? क्या कई सारे ऐसे राज खुल जाएंगे जिससे कि कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होगी, इसीलिए जांच से घबरा रहे थे कांग्रेस के कई नेता? चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप क्लीन है, आने दीजिए, करने दीजिए। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि जब इस तरह के अगर एलिगेशन प्रूव हो तो इट शुड बी अ मेजर इशू फॉर कांग्रेस कि आप बाकी स्टेट इलेक्शंस में आप बीजेपी की बराबर से धज्जियां उड़ाइए, लेकिन अगर एलिगेशन रॉन्ग प्रूव होते हैं तो। लेकिन इसी तरह के हमने फॉर्मेट देखे थे जब चिदंबरम के अरेस्ट शुरू हुए थे, जब नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर गांधी परिवार के सदस्य बाहर आए हैं, रॉबर्ट वाड्रा के जब केस हुए थे। यही फॉर्मेट, यही पैटर्न, यही शुरुआत के जो आप इंडिकेशन देख रहे हैं हमने तब भी देखे थे। रिजल्ट उसमें सामने आ गया है, बेल पर बाहर निकलना पड़ा लोगों को, और अभी भी की शुरुआत वही है। चलिए, आज के लिए मेरे पास बस इतना ही समय था। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, पर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब एक और बड़ी न्यूज आपको दिखाऊंगा। छोटा सा